ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी है। आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आइए सुने भगवान श्री विट्ठल जी की बड़ी ही अद्भुत कहानी। इस कहानी को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। पंढरपुर में एक ब्राह्मण थे। उनका नाम भक्त पुंडरीक था। वे शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। वे अपने वृद्ध माता पिता की अकेली संतान थे। पुंडरीक जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम किया करते थे और पत्नी जैसा कहती थी वैसा ही किया करते थे। उनकी पत्नी एक स्वार्थी स्वभाव की महिला थी। वह अपने सास ससुर के साथ ना तो उचित व्यवहार करती और ना ही उनकी उचित देखभाल किया करती थी। पुंडरीक जी ये सब जानते थे, परंतु वे अपनी पत्नी को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उससे कुछ नहीं कहते थे। एक बार पुंडरीक जी के माता पिता ने गंगा स्नान की इच्छा व्यक्त की। वे बोले, बेटा, हम वृद्ध हो गए हैं, परंतु हमने अभी तक गंगा जी का दर्शन नहीं किया, इसलिए हमें जीवन में एक बार तो गंगा स्नान कराने ले चलो। तब पुंडरीक जी ने पूछा, गंगा स्नान के लिए कहाँ जाना चाहते हैं? माता पिता बोले, हमें काशी ले चलो। काशी में गंगा स्नान भी हो जाएगा और भगवान विश्वनाथ के दर्शन भी हो जाएंगे। वापसी में काशी से प्रयागराज आ जाएंगे। वहां पर त्रिवेणी संगम में स्नान करके अपने घर लौट आएंगे। पुंडरीक जी ने सोचा, माता पिता वृद्ध हैं, अब ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान लेते हैं। पुंडरीक जी ने हामी भर दी। जब पुंडरीक जी की पत्नी को पता चला कि वे माता पिता के साथ गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, तो वह बहुत नाराज हो गई। वह पुंडरीक जी से बोली, अपने माता पिता को गंगा स्नान के लिए ले जाने से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब पुंडरीक जी बोले, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमें भी तुम्हारा वियोग नहीं सताएगा और मार्ग में बड़े आनंद से चलेंगे। पत्नी बोली, मैं बहुत सुकुमारी हूँ, इतनी लंबी यात्रा कैसे करूंगी? मेरे पैरों में तो छाले पड़ जाएंगे। तब पुंडरीक जी बोले, फिर तुम कैसे चलोगी? पत्नी बोली, मैं तो आपके कंधे पर चढ़कर चलूंगी। पुंडरीक जी बोले, कोई बात नहीं, मार्ग में थोड़ा सा चल लेना, जब थक जाओ तो हम तुम्हें अपने कंधे पर बिठा लेंगे। अब उन सभी ने मिलकर यात्रा शुरू की। पुंडरीक जी के बूढ़े माता पिता पैदल चले थे और उनकी युवा पत्नी उनके कंधे पर बैठकर जा रही थी। पुंडरीक जी ने अपनी पीठ पर सामान भी लाद रखा था। मार्ग में कुछ दूर चलने पर पुंडरीक जी के माता पिता बोले, बेटा, हमें भी सहारा देकर चलो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। पुंडरीक जी बोले कि अब इतना तो संभव नहीं कि हम आप सभी को कंधे पर बिठा लें। इसीलिए पुंडरीक जी ने अपने माता और पिता दोनों को एक कपड़े से बांधकर उस कपड़े को अपने कंधों के बीच में टिकाकर दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ लिया और पूरे मार्ग में माता पिता को सहारा देते हुए चले। भक्त पुंडरीक जी की ऐसी छवि आज भी पंढरपुर के मंदिर में लगी हुई है, जिसमें उनके कंधे पर उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, उनकी पीठ पर सामान लदा है और वे दोनों हाथों से अपने माता पिता को कपड़े से बांधकर सहारा देते हुए चले जा रहे हैं। इस प्रकार कठिनाइयों से यात्रा करते हुए पुंडरीक जी अपने माता पिता और पत्नी को लेकर काशी पहुंचे। काशी पहुंचकर सभी ने गंगा स्नान किया और काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए। संध्या के समय पुंडरीक जी और उनका परिवार एक विद्वान ब्राह्मण के घर में रुके। सभी लोग थके हुए थे। उन सभी को शीघ्र ही नींद आ गई।
आधी रात के बाद पुंडरीक जी की नींद खुली और उन्होंने देखा कि कुछ दिव्य पुरुष और कुछ दिव्य देवियां विद्वान ब्राह्मण के घर में सेवा कर रहे थे। कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई पानी भर रहे थे, सभी छोटा मोटा कुछ काम कर रहे थे। पुंडरीक जी उनमें से एक दिव्य पुरुष के पास गए। वे देखने में एक बहुत ही तेजस्वी राजा के समान दिखाई दे रहे थे। पुंडरीक जी ने उन्हें नमस्कार किया और उनसे पूछा, श्रीमान, आपका परिचय क्या है? आपके जैसा दिव्य पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब वे दिव्य पुरुष बोले, पंडित जी, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। ये सुनकर पुंडरीक जी चौंक गए। उन्होंने पूछा, और आपके साथ ये अन्य पुरुष और देवियां कौन हैं? तब वे दिव्य पुरुष बोले, ये सभी अलग अलग तीर्थ हैं और ये देवियां गंगा, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी आदि पवित्र नदियां हैं। पुंडरीक जी ने पूछा, आप सभी देवी देवतागण इन ब्राह्मण के घर में सेवा क्यों कर रहे हैं? तब तीर्थराज प्रयाग ने बताया, ये जो विद्वान ब्राह्मण है, ये अपने माता पिता की भगवत भाव से सेवा करते हैं। ये अपने माता पिता को साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण का स्वरूप मानते हैं और उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। इसलिए इनकी इस सेवा का पुण्य प्रताप इतना है कि इनके घर में थोड़ी सी सेवा करके हमारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सेवा करके निष्पाप होने आते हैं। सभी लोग निष्पाप होने के लिए हम तीर्थों और नदियों में स्नान करने आते हैं और अपने पाप हमारे पास छोड़ जाते हैं। इसलिए उन पापों से मुक्त होने के लिए हम इन ब्राह्मण देवता के घर में सेवा करने आते हैं। तीर्थराज प्रयाग की बात सुनकर पुंडरीक जी को सीख मिल गई और उन्होंने भी अपने माता पिता की इसी प्रकार सेवा करने का प्रण किया। सवेरे जब सभी लोग उठ गए, पुंडरीक जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा, माता जी, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता की सेवा करे और उन्हें सुखपूर्वक तीर्थ यात्रा कराए, लेकिन मैं आपको पूरे रास्ते कपड़े से बांधकर घसीट कर लेकर आया। मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आपको बिल्कुल भी कष्ट नहीं होने दूंगा। अब वापसी की यात्रा की जानी थी। उनकी पत्नी पुंडरीक जी के कंधे पर बैठकर चलने के लिए तैयार थी। पुंडरीक जी शरीर से रिष्ट पुष्ट और बलवान थे, इसलिए उन्होंने अपने एक कंधे पर अपने पिताजी को बैठाया और दूसरे कंधे पर अपनी माता जी को बैठाया। ये देखकर उनकी पत्नी नाराज हो गई और बोली, ये क्या कर रहे हो? आपके कंधे पर बैठकर तो मैं चलूंगी, आप अपने माता पिता को क्यों बैठा रहे हैं? तब पुंडरीक जी बोले, अब मैं अपने माता पिता को कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, इसलिए मैं उन्हें कंधे पर बिठाकर ले जा रहा हूँ और अब तुम्हें पूरे मार्ग में पैदल ही चलना है। पत्नी बोली, मैं इतनी दूर पैदल नहीं चल सकती। अगर आप मुझे कंधे पर बैठाकर नहीं ले जाएंगे तो मैं यहीं रह जाऊंगी। ये सुनकर पुंडरीक जी कठोर स्वर में बोले, तुम चाहो तो यहीं रह सकती हो, लेकिन मैं तो अपने माता पिता को ही कंधे पर बैठाकर ले जाऊंगा। ये सुनकर पत्नी समझ गई कि अब पुंडरीक जी ने अपने माता पिता की सेवा करने का निश्चय कर लिया है, इसलिए अब वह उसकी एक नहीं सुनने वाले। इसलिए पत्नी उनके साथ पैदल चलने को तैयार हो गई। इसके बाद पुंडरीक जी ने अपनी पत्नी को कड़े शब्दों में ये भी कह दिया कि आज से मैंने अपने माता पिता की सेवा करने का जो निश्चय किया है, यदि तुम उसमें मेरी सहयोगी बन सको तो ही हमारे साथ चलो, अन्यथा हमें तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं। तुम यहीं रह सकती हो और हम अकेले ही हमारे माता पिता की सेवा कर लेंगे, क्योंकि आज से हमने अपना बचा हुआ जीवन अपने माता पिता की सेवा में समर्पित करने का निश्चय कर लिया है। यह सुनकर उनकी पत्नी की अकल ठिकाने आ गई और उसने पुंडरीक जी का हर काम में
साथ देने का वचन दिया। इस प्रकार वे सभी लोग पंढरपुर वापस आ गए। घर आकर पुंडरीक जी परम प्रेम से अपने माता पिता को श्री लक्ष्मी नारायण का साक्षात स्वरूप मानकर उनकी सेवा करने लगे। उनकी पत्नी भी इस काम में उनका साथ देने लगी। बहुत समय तक माता पिता की सेवा करते करते पुंडरीक जी की पितृभक्ति सिद्ध होने लगी। उनकी भक्ति पर भगवान श्री नारायण रीझ गए। एक दिन भगवान श्री नारायण की भक्त पुंडरीक जी से मिलने की इच्छा हुई। वे बैकुंठ से पुंडरीक जी से मिलने जाने लगे। तभी माता लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? श्री नारायण जी बोले, देखो लक्ष्मी जी, बुरा मत मानना। कोई कहीं जा रहा हो तो पीछे से उसे टोका नहीं करते। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, अब तो मैंने पूछ ही लिया है, तो बता भी दीजिए आप कहाँ जा रहे हैं। तब श्री नारायण बोले कि मैं एक भक्त का दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर लक्ष्मी जी चौंक गई और बोली, सभी ऋषिगण, इंद्र आदि देवता, ब्रह्मा और भगवान शिव भी आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसा कौन सा भक्त है जिसके दर्शन आप करना चाहते हैं? तब श्री नारायण बोले, हमारा एक विचित्र भक्त है। वह अपने माता पिता को हमारा ही स्वरूप मानकर बड़े भाव से उनकी सेवा करता है, इसलिए हमारी आंखें उसके दर्शन के लिए तरस रही हैं। लक्ष्मी जी बोली, अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपके उस भक्त का दर्शन करने आपके साथ चलूंगी। श्री नारायण बोले, देवी, हमारे भक्त बहुत विचित्र होते हैं। उनको पहचानना आसान काम नहीं। उनका व्यवहार भी बहुत विचित्र होता है। अगर आपको वहां उचित सम्मान नहीं मिला तो आप नाराज हो जाएंगी। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, आप भी कैसी बात करते हैं? जिनका दर्शन करने आप जा रहे हैं, उनसे मैं सम्मान लेने जाऊंगी? मैं तो उनका दर्शन करने चल रही हूँ। श्री लक्ष्मी जी और श्री नारायण दोनों पंढरपुर में पुंडरीक जी के घर पधारे। उस समय पुंडरीक जी अपने माता पिता को भोजन कराकर शयन करवा चुके थे और उन दोनों के प्रेम से पैर दबा रहे थे। पुंडरीक जी ने श्री लक्ष्मी नारायण जी के साक्षात दर्शन प्राप्त किए, परंतु वे उनका स्वागत करने के लिए नहीं उठे। वे अपने स्थान पर बैठे बैठे ही अपने माता पिता के चरण दबाते रहे। ये देखकर लक्ष्मी जी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने सोचा, ये कैसा भक्त है? साक्षात भगवान श्री नारायण इसे दर्शन देने आए हैं, लेकिन ये अपने स्थान से उठा भी नहीं। इसने स्वागत तो छोड़िए, नमस्कार भी नहीं किया। अपने घर आए साधारण अतिथि को भी लोग बड़े सम्मान से बिठाते हैं, परंतु इसके यहाँ स्वयं श्री नारायण पधारे हैं और इसने प्रभु को आसन तक नहीं दिया। श्री नारायण लक्ष्मी जी को देख रहे थे कि उन्हें क्रोध आ रहा है। उन्होंने आंखों के इशारे से पुंडरीक जी से बात की और उन्हें समझाया कि लक्ष्मी जी को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि वह हमारा सम्मान चाहती हैं। पुंडरीक जी समझ गए और उन्होंने अपने पास पड़ी एक ईंट श्री नारायण की ओर फेंक दी और कहा, आप इस आसन के ऊपर खड़े हो जाइए। श्री नारायण उस ईंट पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद जब पुंडरीक जी के माता पिता को नींद आ गई, तब वे उठे और उन्होंने भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान न होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब भगवान बोले, भक्त जी, हमारा उचित सम्मान न होने के कारण देवी लक्ष्मी आपसे कुछ नाराज हैं। इनके मन में कुछ दुविधा है, इसलिए आप इनकी शंका का निवारण कीजिए कि आपने हमारा सम्मान क्यों नहीं किया। तब पुंडरीक जी बोले, प्रभु, आप बुरा ना मानिएगा, हमने तो आपको बुलाया नहीं, तो आप ये बताइए कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। तब भगवान श्री नारायण बोले, तुम्हारी जो अपने माता पिता के प्रति भक्ति है,
उस भक्ति से रीझकर हम तुम्हारे पास आए हैं। तब पुंडरीक जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, जिन माता पिता की सेवा के फलस्वरूप आप श्री लक्ष्मी नारायण स्वयं चलकर मेरे घर पधारे हैं, यदि मैं उन माता पिता की सेवा छोड़कर आपका सम्मान करने आता तो आप उसी समय अंतर ध्यान हो जाते। ये सुनकर देवी लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण दोनों मुस्कुरा दिए और बोले, भक्तराज, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे कुछ वर मांग लो। तब पुंडरीक जी बोले, आप माता पिता की सेवा करने वालों पर कितने प्रसन्न रहते हैं, ये बताने के लिए जिस प्रकार आपने मुझे दर्शन दिए हैं, उसी प्रकार इसी स्वरूप में आप सभी प्राणियों को दर्शन दीजिए, और जब मेरे माता पिता सोकर जग जाएं, तो उन्हें भी आप अपने इस मंगलमय स्वरूप का दर्शन देने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान श्री नारायण उसी समय मूर्ति रूप में बदल गए, जिसमें भगवान उसी ईंट पर खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों को कमर पर टिकाए अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भगवान श्री नारायण के उस स्वरूप को भगवान विठल या पंढरी नाथ के रूप में पूजा जाता है, और उसी स्वरूप में भगवान श्री नारायण सभी को दर्शन देते हैं। तो प्रेम से बोले, श्री विठल जी महाराज की जय हो। आप सभी पर श्री हरि विष्णु भगवान माता महालक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म क्या है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, ये एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेम माली नामक एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया, तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनी देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेकों कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा।
चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है? महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो प्रेम से बोले, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने श्री राधा रानी की बड़ी ही पावन कथा। इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा अवश्य सुनिएगा। पुराणों में वर्णित है, यदि राधा रानी की कृपा हो जाए तो श्री हरि की कृपा अवश्य ही हो जाती है। तो प्रेम से बोले, राधे सरकार की जय हो। ये कहानी है बरसाना की, जहाँ राज राजेश्वरी श्री राधा रानी जी का जन्म हुआ था। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत ही संपन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे और 3 बहुएं। सेठ जी वैसे तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें हमेशा लगता था कि काश उनकी एक पुत्री भी होती। उन्हें लगता था अगर उनकी एक पुत्री होती तो वे अपने मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। कुछ समय पहले सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया था, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत जी पधारे। सेठ जी को कुछ उदास देख संत ने सेठ जी से पूछा, बेटा उदास क्यों हो? सेठ जी बोले, महाराज, मेरे कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत जी मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाने का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा जी को ही अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? संत की ये बात सेठ जी को बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने
श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और उसे अपने कमरे में लगा लिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। वे उठते बैठते सोते जागते श्री राधा जी को अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे। उन्हें अपनी पुत्री को हर बात बताने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी वे दुकान जाते तो श्री राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते थे। शाम को लौटते तो राधा जी को प्रणाम करते, उनसे बातें करते और भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते और हर समय श्री राधे संकीर्तन किया करते थे और हर समय प्रसन्न चित्त रहा करते थे। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती ना कोई बाधा, मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी, बेटी है श्री राधा। मैं बड़भागी पिता हूँ मेरी, बेटी है श्री राधा। एक दिन सेठ जी के घर में चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से जाकर मनिहारिन से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गईं। मनिहारिन ने जब राधा जी का स्वरूप देखा तो वह उन्हें देखते ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ी पहनाओ। मनिहारिन ने समझा इनके घर में कोई मेहमान आया होगा। ये सोचकर मनिहारिन ने राधा जी को भी चूड़ियां पहना दी। श्री राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। सभी को चूड़ियां पहनाकर मनिहारिन हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ जी बोले, घर पर चूड़ियां पहनाने गई थी, ये लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार के जितने ही पैसे दे दिए। तब मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 जनों को नहीं बल्कि 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाली। तब मनिहारिन बोली, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने तो चूड़ी 4 को पहनाई है। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता करूंगा, उसके बाद दूंगा। तब मनिहारिन बोली, ठीक है सेठ जी, आप घर में पता कर लीजिएगा। ये कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पहुंचे। उन्होंने घर में मनिहारिन के बारे में पूछा। उनकी बहुओं ने कहा कि केवल हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ कि चौथा तो कोई है ही नहीं हमारे घर में जो चूड़ियां पहने। इस प्रकार सेठ जी ये बात भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते श्री राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर और भोजन करके सो गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो उनके स्वप्न में श्री राधा जी प्रकट हो गई। राधा जी बहुत उदास थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, परंतु पिताजी आपने उस मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु आपको मेरी याद नहीं आई। आपने मुझे भुला दिया। इससे मैं बहुत दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में ही रोते हुए बोले, बेटी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद में से उठ बैठे। उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। सेठ जी ने मनिहारिन के घर का दरवाजा खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला। सेठ जी, आप इतनी रात को?
सेठ जी को अपने घर पर देखकर मनिहारिन चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले, तुम्हारे जैसा बड़भागी कोई नहीं है। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, मैंने राधा जी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने उन्हें कभी अपने नेत्रों से नहीं देखा। लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई है। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनी हुई चूड़ियों का मूल्य चुकाने आया हूँ। ये कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, इसमें से जो भी लेना हो वो ले लो। जब मनिहारिन ने सुना कि स्वयं राधा जी उससे चूड़ियां पहनने आई थी, तो उसकी आंखों से भी आंसुओं की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैं राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया हैं और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे श्री राधा जी के मंदिर चले गए। उस दिन के बाद सेठ जी ने सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लिया और अपना शेष जीवन राधा जी के मंदिर में राधा जी की भक्ति करते करते बिता दिया। तो प्रेम से बोले, श्री राधे सरकार की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए अब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली एकादशी माता की कथा को सुनते हैं। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फलदान में दिए। दोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रहीं और पानी के कुल्ला करती रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा ये भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी बच्चे और पड़ोसी सभी बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए और सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला
और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लगी रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका के रूप में एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन डगमगा गया, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रहीं। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जैसे थी उसी तरह मुस्कुराती हुई सी बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। ये जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता ये बात अच्छी तरह से समझ गई कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गईं। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। आइए सुने बहुत ही रोचक कथा माता महालक्ष्मी और उनकी बहन ज्येष्ठा की कहानी। एक दिन लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा ने उनसे कहा, बहुत दिनों से एक बात मेरे मस्तिष्क में कौंध रही है, सोचती हूँ कि तुमसे पूछूं या नहीं। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, ऐसी क्या बात है बहन, मन में जो कुछ भी है निसंकोच पूछो। वैसे भी कोई बात मन में न रखकर उसका समाधान कर लेना ही बुद्धिमानी है। तब अलक्ष्मी ने कहा, मैं अक्सर यही सोचती रहती हूँ
कि सुंदरता में हम दोनों बराबर हैं, फिर भी लोग तुम्हारा आदर करते हैं और मैं जहां भी जाती हूँ वहां उदासी छा जाती है। मुझे लोगों की घृणा और क्रोध का शिकार होना पड़ता है, जबकि हम दोनों सगी बहनें हैं। ऐसा क्यों? तब लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, सगी बहन या समान सुंदरता होने से ही आदर नहीं मिलता। उसके लिए अपने को भी कुछ करना चाहिए। लोग मेरा आदर इसलिए करते हैं क्योंकि मैं उनके घर पहुंचते ही सुख के साधन जुटा देती हूँ। संपत्ति और वैभव से आनंदित होकर लोग मेरा उपकार मानते हैं, तभी मेरी पूजा करते हैं। उधर तुम्हारा ये हाल है कि जिसके यहाँ भी तुम जाती हो, उसको गरीबी, रोग और आपदा सहनी पड़ती है। इसी वजह से लोग तुमसे घृणा करते हैं। कोई आदर नहीं करता। आदर पाना है तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। ज्येष्ठा को लक्ष्मी जी की बात चुभ गई। उन्हें लगा कि लक्ष्मी को अपनी महिमा का अभिमान हो गया है। उन्होंने तड़प कर कहा, लक्ष्मी, तुम मुझसे हर बात में छोटी हो, अवस्था में भी और प्रभाव में भी। मुझे उपदेश देने का भी विचार न करो। अगर तुम्हें अपने वैभव का अहंकार है, तो मेरे पास भी अपना एक प्रभाव है। मैं जब अपनी पर आ जाऊं, तो तुम्हारे करोड़पति भक्त को भी पल भर में भिखारी बना दूं। इतना सुनकर लक्ष्मी जी को हंसी आ गई और कहने लगी, बहन, तुम बड़ी हो, इसलिए कुछ भी कह लो, लेकिन जहां तक प्रभाव की बात है, मैं तुमसे कम नहीं हूँ। जिसको तुम भिखारी बनाओगी, उसे मैं दूसरे दिन रंक से फिर राजा बना दूंगी। मेरी महिमा का अभी तुम्हें पता ही कहाँ है। अलक्ष्मी ने कहा, और तुम्हें भी मेरी महिमा का पता ही नहीं है। जिसकी तुम सहायता करोगी, उसे मैं दाने दाने के लिए भी मोहताज कर दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो बहन, दाने दाने के लिए तुम उसे मोहताज कर सकती हो जिससे मैं रूठ जाऊं, जिसके सिर पर मेरा वरद हस्त ना हो, उसका तुम कुछ भी बिगाड़ सकती हो। परंतु जिस पर मेरी कृपा दृष्टि है, उसका कोई भी बाल तक बांका नहीं कर सकता। अगर तुम अपना प्रभाव दिखाने को इतनी ही उतावली हो रही हो, तो कल अपना प्रभाव दिखाकर देख लेना। अलक्ष्मी बोली, ठीक है, बोलो कहाँ चलें? तब माता लक्ष्मी ने कहा, दूर क्यों जाएं? पास ही के गांव में एक ब्राह्मण रहता है। उसका नाम है दीनानाथ। वह हर रोज मंदिर में पूजा करने जाता है और मेरा पक्का भक्त है। उसी पर हमें अपनी अपनी महिमा दिखानी है। ज्येष्ठा को ताव आ गया। उन्होंने हाथ झटक कर कहा, ठीक है, देख लेना, कल तुम्हारा सिर ही झुक जाएगा। कहकर वह एक ओर चली गईं। लक्ष्मी जी वहीं खड़ी बहन के क्रोध और अहंकार पर मुस्कुराती रहीं। दूसरे दिन दोनों बहनें गांव के विष्णु मंदिर में पहुंची। उन्होंने वेश बदल रखा था। साधारण स्त्रियों की तरह वे दोनों मंदिर के द्वार पर बैठ गईं। लोगों ने देखा तो अवश्य, लेकिन किसी ने उनकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया। ध्यान देने वाली कोई खास बात थी भी नहीं। वह मंदिर था और वहां हर रोज दीन दुखी आते जाते रहते थे। वहां आने वाले सभी किसी न किसी परेशानी में घिरे रहते थे। फिर भला उन्हें किसी दूसरे की परेशानी से क्या सरोकार हो सकता था। थोड़ी देर बाद वहां दीनू पंडित आया। दोनों बहनों की नजरें उस पर जम गईं। पूजा करके जब वह लौटने लगा, तो ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, वह तुम्हारा भक्त आ रहा है, बन पड़े तो कोई सहायता करो। माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ, करती हूँ। लक्ष्मी जी ने एक पोला बांस दीनू के रास्ते में रख दिया, जिसमें मोहरे भरी हुई थी। ज्येष्ठा ने बांस को छूकर कहा, अब तुम मेरा प्रभाव भी देख लेना। पूजा करके लौट रहे दीनू ने
रास्ते में पड़ा हुआ वह बांस का टुकड़ा उठा लिया। उसका विचार था कि वह किसी काम आ जाएगा। घर में 100 जरूरतें होती हैं। अभी वह पंडित कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे एक लड़का मिला। लड़के ने पहले पंडित जी से राम राम की, फिर बड़ी ही नम्रता से बोला, पंडित जी, मुझे अपनी चारपाई के लिए बिल्कुल ऐसा ही बांस चाहिए। दादाजी ने ये कहकर भेजा है कि जाओ बाजार से ले आओ। ऐसा बांस पंडित जी कहाँ मिलेगा? दीनू ने कहा, मैंने मोल नहीं लिया, रास्ते में पड़ा था सो उठा लाया। लो, तुम्हें जरूरत है तो तुम ही रख लो। वैसे बाजार में 1 रुपए से कम का नहीं है। लड़के ने चवन्नी देते हुए कहा, मगर मेरे पास तो ये चवन्नी ही है पंडित जी। अभी तो आप इसे ही रखिए, बाकी 12 आने शाम को दे जाऊंगा। पंडित जी खुश थे कि बिना किसी हील हुज्जत के रुपया कमा लिया। दीनू पंडित ने चवन्नी लेकर बांस लड़के को दे दिया और वह चवन्नी अपनी डोलची में रख दी। मंदिर के पास खड़ी दोनों देवियां ये सारी लीला देख रही थी। ज्येष्ठा ने कहा, लक्ष्मी, देखा तुमने, तुम्हारी इतनी सारी मोहरें मात्र एक चवन्नी में बिक गई। और अभी क्या, ये चवन्नी भी तुम्हारे भक्त के पास नहीं रुकेगी। चलो उसके पीछे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। दोनों बहनें दीनू के पीछे पीछे चलने लगीं। एक तालाब के पास दीनू ने डोलची रख दी और कमल के फूल तोड़ने लगा। उसी बीच एक चरवाहे का लड़का आया और डोलची में रखी हुई चवन्नी लेकर भाग गया। दीनू को पता ही नहीं चला। फूल तोड़कर वह अपने घर चलने लगा। इतने में वही लड़का आता हुआ दिखाई दिया जिसने चवन्नी देकर उससे बांस ले लिया था। करीब आकर वह बोला, पंडित जी, ये बांस तो बहुत वजनी है। दादाजी ने कहा है कि कोई हल्का बांस चाहिए, इसकी चारपाई ठीक ना होगी। ये लीजिए, आप अपना बांस वापस ले लीजिए। कहकर उसने बांस पंडित जी के हवाले कर दिया। दीनू ने बांस ले लिया, लेकिन चवन्नी तो डोलची में थी ही नहीं। तब उसने कहा, बेटा, चवन्नी तो कहीं गिर गई, तुम मेरे साथ घर चलो, वहां दूसरी दे दूंगा। इस समय मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। तब आप जाइए, मैं शाम को आकर घर से ले लूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपनी राह लौट गया। बांस फिर से पंडित जी के ही पास आ गया और लक्ष्मी जी हौले से मुस्कुराईं। उनको इस प्रकार मुस्कुराते देखकर ज्येष्ठा मन ही मन में जल उठी। वह बोली, अभी तो खेल शुरू ही हुआ है, देखती चलो कि मैं इसे कैसे तिगनी का नाच नचाती हूँ। दीनू बेचारा इन सब बातों से बेखबर अपनी ही धुन में आगे बढ़ा चला जा रहा था। उसे क्या पता था कि वह शतरंज का मोहरा बना हुआ है। वह तो धूप छांव की भांति दोनों बहनों का प्रभाव सहता चुपचाप चला जा रहा था। आगे चलकर गांव का एक अहीर मिला। उसने दीनू को चवन्नी वापस करते हुए बताया, पंडित जी, मेरा लड़का आपकी डोलची से ये चवन्नी उठा लाया था। वह बड़ा ही शैतान है। मैं आपकी वही चवन्नी लौटाने आया हूँ। हो सके तो उस शैतान को माफ कर दीजिएगा। दीनू ने आशीर्वाद देकर चवन्नी ले ली और प्रसन्न मन से उस लड़के को पुकारने लगा, जो शाम को घर आकर चवन्नी लेने की बात कहकर लौटा जा रहा था। आवाज सुनकर लड़का लौट आया। अपनी चवन्नी वापस पाकर वह भी प्रसन्न हो गया। दीनू पंडित निश्चिंत मन से घर की ओर बढ़ने लगा। उसके एक हाथ में पूजा की डोलची थी और दूसरे में वही 5 हाथ का लंबा बांस। राह चलते दीनू पंडित सोच रहा था, बांस तो काफी वजनी है। वजनी है तो मजबूत भी होगा, क्योंकि ठोस है।
इसे दरवाजे के छप्पर में लगा दूंगा। कई साल के लिए बल्ली से छुटकारा मिल जाएगा। ज्येष्ठा को उसके विचार पर क्रोध आ गया। लक्ष्मी जी के प्रभाव से दीनू को लाभ होता देख वह मन ही मन बुरी तरह जली जा रही थी। जब उन्होंने देखा कि पंडित का घर करीब आ गया है, तो कोई उपाय न पाकर उन्होंने दीनू को मारने का विचार किया। उन्होंने कहा, लक्ष्मी, धन संपत्ति तो मैं छीन ही लेती हूँ, अब तुम्हारे भक्त के प्राण भी ले लूंगी। देखो वह किस तरह तड़प तड़प कर मरता है। और वह तुरंत सांप बनकर दीनू की ओर दौड़ पड़ी। लक्ष्मी जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। वह उसी तरह खड़ी मुस्कुराती रहीं। सहसा दीनू चौंक पड़ा। एक भयानक सांप फन उठाए उसकी ओर झपट रहा था। प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। उपाय रहते कोई अपने को संकट में नहीं पड़ने देता। दीनू ने पगडंडी वाला रास्ता छोड़ दिया और एक ओर को भागने लगा। लेकिन सांप बनी ज्येष्ठा उसे भला कहाँ छोड़ने वाली थी। वह तो उस गरीब के प्राणों की प्यासी हो चुकी थी। वह भी दीनू के आगे पीछे दाएं बाएं बराबर दौड़ती ही रही। दीनू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नाग देवता, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। शांति से अपनी राह लौट जाओ। आखिर क्यों मुझ गरीब के पीछे पड़े हो। व्यर्थ में किसी ब्राह्मण को सताना अच्छी बात नहीं है। लेकिन वह नाग तो ज्येष्ठा का रूप था, जो दीनू को किसी भी तरह से डसना चाहता था। प्रार्थना पर कुछ भी ध्यान न देकर वह सांप एक बारगी फुफकारता हुआ झपट पड़ा। जब दीनू ने देख लिया कि बिना संघर्ष किए अब जान नहीं बचेगी, तो उसने प्राण रक्षा के लिए भरपूर जोर लगाकर वही बांस सांप के ऊपर दे मारा। धरती से टकराते ही बांस के दो टुकड़े हो गए और उसके भीतर भरी हुई मोहरें खन खनाकर बिखर गईं, जैसे लक्ष्मी जी हंस रही हो। दीनू के मुंह हैरतपूर्ण चीख सी निकली। अरे! थोड़ी देर के लिए वह ठगा सा खड़ा आंखें फाड़े उन मोहरों की ओर देखता रहा। एक पल के लिए तो वह सांप को भूल ही गया, परंतु फिर जैसे उसे झटका सा लगा। सांप का ध्यान आते ही उसने उसकी ओर गर्दन घुमाई तो देखा कि बांस की चोट से सांप की कमर टूट गई है और वह लहूलुहान अवस्था में झाड़ी की ओर भागा जा रहा है। दूसरे क्षण वह मोहरों पर लौट गया और कहने लगा, तेरी जय हो लक्ष्मी माता। जीवन भर का दारिद्र्य आज दूर हो गया। तेरी महिमा कौन जान सकता है। चलो अब घर में बैठकर तुम्हारी पूजा आरती करूंगा। और फिर जल्दी जल्दी उसने सारी मोहरें अंगोछे में बांध दी और लंबे लंबे कदमों से घर की ओर चल दिया। पीछे एक पेड़ की छाया में खड़ी लक्ष्मी अपनी बहन ज्येष्ठा से मुस्कुरा कर पूछ रही थी, कहो बहन, सच बताना, बड़प्पन की था मिली कि अभी नहीं। बड़प्पन किसी को कुछ देने में ही है, उससे छीनने में नहीं। ज्येष्ठा ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह चुपचाप उदास खड़ी रही। लक्ष्मी जी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, फिर भी हम दोनों बहनें हैं, जहाँ रहेंगी साथ ही रहेंगी। आओ अब चले। तो प्रेम से बोले, माता लक्ष्मी की जय हो। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।